नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें कि आए दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पर कईयों तमाम मुद्दों को लेकर घेराव जारी था, लेकिन इस बीच एक और नया अपडेट सामने आया है, जिसके बाद आरएलजेपी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश के साथ साथ कहा जाए तो काफी ज्यादा पार्टी में टूट की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि न्यायालय के द्वारा एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो काफी चौंकाने वाला है। आज उन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास जी मौजूद हैं। विकास जी, आरएलजेपी पार्टी इन दिनों काफी चर्चे में रही। कहा जाए तो कभी चिराग पासवान की वजह से, कभी अपने कार्यों की वजह से, तो कभी कहा जाए तो न्याय के बड़े फैसलों की वजह से, लेकिन चर्चे में बनी रही। इस वक्त की बड़ी न्यायालय के द्वारा क्या फैसला लिया गया है, जिसके बाद से आरएलजेपी पार्टी में टूट की बातें के साथ साथ कहा जाए तो पार्टी में काफी खलबली मची है। देखिए, आरएलजेपी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे खुद पशुपति पारस और प्रिंस राज चलाते हैं, वो एनडीए का हिस्सा है नहीं है। अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ है। एनडीए की बैठक में नदारद रहते हैं, न्योता नहीं जाता है। ये सवाल खड़े करते हैं कि बिहार एनडीए उन्हें अपना पार्टी में यानी कि दल में मानने से इनकार कर चुकी है। लेकिन पशुपति पारस, उनकी पार्टी अब भी लगातार कह रही है कि हम एनडीए का हिस्सा है, दावा ठोक रही है। अब ये कितना आधारित है, कितना जबरदस्ती वाला रिश्ता जोड़ रहे हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त बिहार में जो पार्टी की राजनीति है वो बेहद गर्म हो गई है। गर्म होने का कारण है कार्यालय, यानी कि जो बंगला था, जो कार्यालय था, उसको लेकर लड़ाई सीधा बिहार सरकार और पशुपति पारस की पार्टी के बीच में नजर आ रही थी। भवन निर्माण विभाग का एक नोटिस, जिस नोटिस में यह कह देना कि हम कार्रवाई कर लेंगे, बलपूर्वक कार्यालय खाली करवा लेंगे, और उसके बाद में ये मामला कोर्ट में रहते हुए नोटिस जारी करना, सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार बिहार सरकार को इतनी जल्दबाजी किस कारण से, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही। और बार बार पशुपति पारस के अगर हम हनुमान की बात करें, यानी कि श्रवण अग्रवाल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उस पार्टी के, वो बार बार ये बयान दे रहे थे कि किसी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन बार बार ये कह रहे थे कि किसी नेता के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, किसी नेता के इशारे पर बिहार सरकार काम कर रही है और हमारी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नाम नहीं बताना, संशय, सवाल खड़े किए। लेकिन अब बड़ी राहत आई है उनके लिए, और राहत आते हुए इस मामले में जो बंगला खाली कराने का जो नोटिस था, उसमें 13 तारीख तक के लिए स्टे लगा दिया गया है। यानी कि 13 तारीख तक जो मामला था कि 9 तारीख को बलपूर्वक खाली करवा लिया जाएगा, तो उसमें नया अपडेट आ गया कि 13 तारीख तक स्टे है कोर्ट का। यानी कि 13 तारीख तक बिहार सरकार की पुलिस जो है वो वहां पर नहीं जा सकती है खाली करवाने के लिए बलपूर्वक। लेकिन ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आरएलजेपी पार्टी जो कि काफी मजबूती के साथ इन दिनों खड़ा था, और कहा जाए तो पशुपति पारस बार बार दावा कर रहे थे कि एनडीए का हिस्सा है। इसके बावजूद जो न्यायालय का फैसला आया है वो काफी चौंकाने वाला है। यानी 13 तारीख तक उन्हें स्टे करने की जो अनुमति दी गई है, इस दौरान आरएलजेपी पार्टी अभी भी दबदबे के साथ कह रही है कि हमें सरकार ने, हमें न्यायालय ने स्टे करने की प्रावधान को जारी कर दिया है। हो सकता है कि हम आगे इसी तरह स्टे लेते रहें। ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही जी। बिल्कुल। देखिए, एक नियम होती है खाली करवाने के लिए, और अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है, अगर वो क्राइटेरिया जो निर्वाचन आयोग का है सबको फिलअप कर रही है, तो आपको उसको राजनीति करने के लिए कार्यालय देना होगा। तो यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में बिहार सरकार ने उन्हें नोटिस तो भेज दिया, पर कार्यालय कहीं भी नहीं दिया। तो हो सकता है कि 13 तारीख के बाद ये मामला फिर से एक बार कोर्ट में जाए और ये दलील दे वहां पर कि भाई हमें तो अब तक कार्यालय ही नहीं मिला है, तो हम कार्यालय को शिफ्ट कहां करें, आप ये बता दीजिए। तो उसके बाद फिर से इन्हें स्टे मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अब बिहार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि बिहार सरकार इतनी जल्दबाजी किस लिए दिखाई थी, जहां पर कोर्ट में मामला लंबित था, कोर्ट में इसकी पेशी चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, उसके बाद ये नोटिस निकाल देना, उस नोटिस में ये भी जिक्र डालना कि कोर्ट में ये मामला लंबित है, लेकिन उसके बाद भी ये धारा के तहत हम खाली करवा सकते हैं। और उसके बाद में अब कोर्ट से बिहार सरकार को झटका। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि पशुपति पारस एनडीए के कद्दावर नेताओं के साथ मिले,
कहा जाए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है इस वक्त और बिहार में काफी उनका दबदबा देखा जाता है, लेकिन अचानक से पशुपति पारस का जहां मामला भी कोर्ट में दर्ज है, निलंबित है, इसके बावजूद भी अब उन्हें 13 दिन का स्टे यानी जो मिनिमम ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्टे करने का भी सुझाव दिया गया है, यानी सरकार के द्वारा, कहा जाए न्यायालय के द्वारा उन्हें स्टे करने का दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार इतनी जल्दबाजी में पशुपति पारस का दफ्तर आवास खाली करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे का मेन कारण क्या हो सकता है विकास जी? देखिए, हो सकता है कि जो एनडीए का राजनीति है, यानी कि हमें किसी पर दबाव बनाना था तो पशुपति पारस को हम आगे ले आए, उनको आगे लाकर हम किसी पे दबाव बना दिए कि भाई आपको हम बाहर भी कर सकते हैं। अब वो जब सुधर गए हैं तो फिर ये कहाँ मतलब एक डूबती हुई नैया को ढोते रहे। तो ये भी हो सकता है कि अब इन्हें इसलिए इसी वजह से खाली करवाया जा रहा है कि नहीं आप खाली कीजिए भाई, अब यहाँ पे और किसी का कार्यालय शिफ्ट होगा। लेकिन देखने वाली बात अब अहम हो जाती है कि जब पशुपति पारस वो आवास को खाली करेंगे, उस कार्यालय को खाली करेंगे, तो वहां पर कौन सी पार्टी को शिफ्ट किया जाता है, ये अहम सवाल हो जाता है। क्योंकि लगातार जो श्रवण अग्रवाल इशारा कर रहे हैं वो किसकी ओर कर रहे हैं ये सबको पता है कि सीधा किसके और इशारा जा रहा है, किसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन चुप्पी साध रखे हैं, कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है, बिहार सरकार को झटका दे दी है। लेकिन ये झटका ज्यादा दिन का नहीं है, बिल्कुल तुरंत 13 तारीख आ जाएगा। 13 तारीख के बाद क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। ये अहम सवाल होगी कि क्या 13 तारीख तक रहते हुए बिहार सरकार उन्हें नया कार्यालय दे देती है, वहां पर इन्हें शिफ्ट करने का आदेश दे देती है, या ये इसी में रहेंगे, आवास नहीं मिलेगी, कार्यालय नहीं मिलेगी, और उसके बाद फिर से ये मामला एक बार कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर कोर्ट का निर्णय क्या कुछ आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस बार पशुपति पारस की जो पार्टी है एक डूबती हुई नाव नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो पशुपति पारस की राजनीति पे इसका सबसे बड़ा असर दिखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, ये वो वक्त है जब सारी पार्टी अभी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों के बढ़ावा दे रही है। वहीं पशुपति पारस के लिए मानिए कि दुखों का कहर उन पर टूट गया हो। बिल्कुल दुखों का कहर टूटा हुआ है। और पशुपति पारस शांत स्वभाव के माने जाते हैं। पशुपति पारस मतलब ज्यादा बोलते नहीं है, और वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमें सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए। तो ठीक है, आप उन्हें 3, 4, 5 सीट देकर अलग कीजिए ना भाई, आप एनडीए का हिस्सा उन्हें रहने दीजिए, 3, 4, 5 सीटें दे दीजिए, जिससे उन्हें भी लगे कि नहीं मुझे उचित सम्मान मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, और उसके तहत वो अपना रणनीति भी वो अपना काम भी करे। ठीक है, चिराग पासवान का दबदबा देखने को मिल रहा है, चिराग पासवान की पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पुराने दल का साथ छोड़ दे, और एक ऐसे नेता का जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई रह चुके हैं, जो खुद सांसद रह चुके हैं, मंत्री केंद्र का रह चुके हैं, वैसे नेता का साथ छोड़ना और इस वक्त पर साथ छोड़ना, इस तरीके से पार्टी को बर्बाद करके साथ छोड़ना, जहां पर अब उनकी पार्टी में बड़ी टूट का भी खतरा मंडरा रहा है कि कब नेता जो है वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर शामिल होने लगे। और इसका उदाहरण तो आया ही था निकल कर कि बीजेपी में किस तरीके से शामिल हुए और वो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब देखने वाली बात हो जाएगी जो 13 दिन तक स्टे का ऑर्डर मिला गया है न्यायालय के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि इस दौरान क्या पशुपति पारस सरकार से मांग करेंगे या न्यायालय के पास झुकेंगे और बड़ी बातों को सामने रखेंगे। क्योंकि कहा जाए तो इस वक्त पशुपति पारस के लिए दुखों का कहर टूटने के बराबर ये दर्द और दुख है, क्योंकि इस वक्त पार्टी में भी टूट मची है, खलबली मची है। क्योंकि मेन जब दफ्तर ही नहीं रहेगा तो पार्टी के लोगों के अंदर बहसबाजी करना तो लाजमी हो जाता है। आखिरकार ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, ये भी काफी मुद्दे और सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। अब पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।